बंगाल में ममता बनर्जी का नया खेल, शिक्षकों को ममता बनर्जी का संदेश, लोकतंत्र पर हमला या युवाओं को मौका। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक कौशल का ऐसा खेल खेला है जिससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेमानी नजर आता है, बल्कि ममता ने बंगाल चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का चुनावी मुद्दा भी हाईजैक करने की पुरजोर कोशिश की है। 24,203 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और इस बार ये लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। क्या ये ममता बनर्जी का नया मास्टर स्ट्रोक है या फिर लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने की कोशिश? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयोन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयोन भारत डिजिटल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को काट करने के लिए एक बड़ा दांव चला है। 24,203 शिक्षकों की नई भर्ती योजना की घोषणा करके ममता ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धार को कम करने की कोशिश की है, बल्कि अगले साल होने वाली विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में अपनी सियासी जमीन भी पक्की करने का दांव खेला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2016 की एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 26,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये भर्तियां अवैध थी और संबंधित लोगों को न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़नी होगी बल्कि वेतन भी वापस करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अब 24,203 नई भर्तियों का रोड मैप घोषित कर सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को कमजोर करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की 31 मई की समय सीमा से ठीक एक दिन पहले। क्या ये इत्तेफाक है या एक सोची समझी राजनीतिक चाल? साफ है कि ममता सरकार चुनावी साल में युवाओं को रोजगार का लालच दिखा रही है ताकि उनकी नाराजगी को दबाया जा सके। ममता ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया नवंबर में खत्म होगी और काउंसलिंग भी होगी, यानी चुनाव से ठीक पहले हजारों परिवारों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा याचिका पर जोर देते हुए ममता ने दोहरा खेल खेला है। एक तरफ वे कह रही हैं कि कोर्ट का आदेश मानना होगा, दूसरी तरफ वो नई भर्तियों की घोषणा कर रही हैं। ममता ने साफ कहा कि दोनों विकल्प खुले हैं, मतलब कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी जारी है और साथ में चुनावी चाल भी। पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने की कोशिश की हो। पहले भी कई बार ममता ने बंगाल को भारत के संविधान से ऊपर दिखाने की कोशिश की है। वक्फ बिल इसका ताजा उदाहरण है। दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद ममता ने इसे बंगाल में लागू करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी बार बार ये संदेश देती रही हैं कि पश्चिम बंगाल उनकी जागीर है, मानो ये देश का हिस्सा ही ना हो। यही वजह है कि विरोधी दल ममता पर आरोप लगा रहे हैं कि यह बंगाल को एक अलग देश बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा इस तर्क को और मजबूत करती है। यह न सिर्फ अदालत की अवमानना की तरह देखा जा सकता है बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाने जैसा भी है। वहीं ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे एसएससी शिक्षकों से कहती हैं, आप परीक्षा दें, अपने स्कूल जाएं, आपको वेतन मिलता रहेगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, तब ये वेतन जारी रखने का आदेश किस कानून के तहत दिया जा रहा है? इन सब के बीच यह भी साफ दिखता है कि ममता बनर्जी का यह कदम शिक्षकों की भर्ती की आड़ में एक राजनीतिक हथकंडा हो सकता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बेरोजगारों को नौकरी का झुंझुना दिखाकर वोट बैंक मजबूत करने की सियासत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश भी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नई भर्ती प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है। ममता की ये चाल बंगाल के युवाओं के लिए वरदान बनेगी या ममता के लिए नया राजनीतिक संकट खड़ा करेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत डिजिटल के साथ।